नमस्ते, सदावत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों भारतीय नौसेना में 2 रोमियो हेलीकॉप्टर यानी कि MS-60R शामिल हो चुके हैं। दोस्तों रोमियो का मतलब यहाँ पर आशिक से नहीं है, बल्कि इसका असली नाम जैसे कि मैंने कहा MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है। इसके नाम में लगा R ही रोमियो का शॉर्ट फॉर्म है। बता दें कि अभी 21 हेलीकॉप्टर्स और भारत आने वाले हैं। दरअसल भारत ने MS-60R हेलीकॉप्टर्स क्यों लिए हैं, इसके पीछे की रणनीति समझनी बेहद ज़रूरी है। आखिर ये हेलीकॉप्टर बेहद खास क्यों माना जाता है नौसेना के लिए। सबसे पहली बात है कि इन हेलीकॉप्टर्स को भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमान वाहक पोत IAC विक्रांत से ऑपरेट किया जाएगा। MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को अमेरिका की सिरोस्की एयरक्राफ्ट कंपनी ने तैयार किया है। रोमियो हेलीकॉप्टर के कुल 5 तरीके के वेरिएंट्स हैं। इसके अलावा इसे इसके एक्सपोर्ट क्वालिटी के हिसाब से भी इसमें बदलाव किए जाते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य होता है निगरानी, जासूसी, VIP मूवमेंट, अटैक करना यानी कि हमला करना, सबमरीन खोजना और उसे बर्बाद करना यानी कि एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर के नाम से ये जाना जाता है। रोमियो हेलीकॉप्टर पर दर्जनों प्रकार के सेंसर्स और रडार लगे हैं जो दुश्मन के हर हमले की जानकारी देते हैं। इसे उड़ाने के लिए 3 से 4 क्रू मेंबर्स की जरूरत होती है। इसके अलावा इसमें 5 लोग बैठ सकते हैं। इसका अधिकतम टेक ऑफ वजन की अगर बात की जाए तो वो है 10,433 किलोग्राम यानी कि पूरे हथियारों, यंत्रों और सैनिकों के साथ। इसकी लंबाई 64.8 फीट है और ऊंचाई 17.23 फीट है। MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर, इसमें 2 जनरल इलेक्ट्रिक के टर्बोशाफ्ट इंजन लगे हैं जो टेक ऑफ के समय 1410 बाई 2 किलोवाट की ताकत पैदा करते हैं। इसके मुख्य पंख का व्यास यानी कि डायमीटर 53.8 फीट है। इस हेलीकॉप्टर से एक ही बारी में 830 किलोमीटर तक की दूरी तय की जा सकती है। यह अधिकतम 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। सीधे उठने की गति है इसकी 1650 फीट प्रति मिनट। रोमियो हेलीकॉप्टर अधिकतम 270 किलोमीटर की गति से उड़ सकता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसकी गति को 330 किलोमीटर प्रति घंटा तक ले जाया जा सकता है, लेकिन इससे अधिक नहीं। अगर बात करें इस हेलीकॉप्टर की हथियारों की तो इस पर 2 मार्क 46 टॉर्पीडो या फिर MK-50 या फिर MK-54S टॉर्पीडो लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा ये 4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल दाग सकता है। MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर APKWS यानी कि एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम से लैस है। इसके अलावा इस हेलीकॉप्टर पर 4 प्रकार के हैवी मशीन गन लगाई जा सकती है, जिससे कि दुश्मन पर ताबड़तोड़ तरीके से गोलियां आसानी से बरसाई जा सकती है। इसके अलावा रैपिड एयरबॉर्न माइन क्लियरेंस सिस्टम यानी कि रैमिक्स और 30 mm की MK-44 MOD-0 तोप इसमें लगाई जा सकती है, यानी कि इसे अपने हिसाब से कस्टमाइज भी किया जा सकता है मिशन के हिसाब से। रोमियो हेलीकॉप्टर का MS-60R वर्जन आमतौर पर एंटी सबमरीन वर्जन होता है। भारतीय नौसेना इसका इस्तेमाल हिंद महासागर क्षेत्र में दुश्मन की पनडुब्बियों को खोजने और जरूरत पड़ने पर उन्हें नष्ट करने के लिए इस्तेमाल करेगी। इस हेलीकॉप्टर को अमेरिकी नौसेना, तुर्की की नौसेना, ऑस्ट्रेलियन नौसेना और हेलेनिक नौसेना इस्तेमाल कर रही है। 1969 से लेकर अब तक ऐसे 938 हेलीकॉप्टर्स बन चुके हैं। अब ये जानते हैं कि इससे भारतीय नौसेना की क्षमता कैसे बढ़ेगी। दरअसल दोस्तों ये हेलीकॉप्टर भारत के आसपास के पानी में चीन के बढ़ते प्रयासों के बीच पनडुब्बी रोधी अभियानों के लिए भारतीय नौसेना की जरूरतों को पूरा करेंगे। नौसेना वर्तमान में इस उद्देश्य के लिए यानी कि इस तरीके के मिशंस के लिए P-8I विमानों का इस्तेमाल करती है। बता दें कि रोमियो विमान पानी में छिपी पनडुब्बी और जहाजों तक का भी पता लगा सकते हैं। इसके अलावा ये हेलीकॉप्टर्स भारतीय नौसेना के पुराने हो चुके ब्रिटिश नेट में सी किंग हेलीकॉप्टरों की जगह भी लेंगे, जिनका इस्तेमाल ज्यादातर परिवहन के लिए किया जाता है। रोमियो हेलीकॉप्टर में सतह विरोधी क्षमता भी है, जिसका मतलब यह है कि वे सतह के खतरों का पता लगाने और दुश्मन के जहाजों के खिलाफ कार्रवाई करने में सक्षम है। यह हेलीकॉप्टर लगातार पनडुब्बियों पर नजर रख सकता है, उनसे जुड़े डेटा को एकत्रित कर सकता है और समय पड़ने पर उसे खत्म भी कर सकता है। दरअसल भारत को 1 दशक से भी अधिक समय से सी हॉक हेलीकॉप्टरों की आवश्यकता है। भारत ने 2019 में डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के तहत अमेरिकी विदेश विभाग के तहत 24 मल्टी रोल MS-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर्स की मंजूरी दे दी थी। दोस्तों इसको सी हॉक हेलीकॉप्टर भी कहा जाता है, मैं आपको बताना चाहूंगा, और यही वजह है कि MS-60 रोमियो सी हॉक हेलीकॉप्टर अपनी विशेष खासियतों की वजह से जाना जाता है। इसीलिए भारतीय नौसेना ने इस हेलीकॉप्टर पर अपना दाव लगाया है, जो कि आने वाले समय में निश्चित तौर पर एक गेम चेंजर साबित होगा।